Good morning children, take out your English reader book. Okay, today we are going to do lesson 11 which is an honest man. Honest means बेटा ईमानदार व्यक्ति. An honest man यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति. Before you start, take the words from the box and decide if the word describes honesty or dishonesty. तो यहाँ बेटा कुछ बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. इनमें जो वर्ड्स ऑनेस्टी दिखाते हैं उनको आपको इधर लिख देना है, और जो वर्ड्स डिसऑनेस्टी दिखाते हैं यानी कि बेमानी, उनको आपको इधर लिख देना है. ठीक है. तो जैसे ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब किसी पे यकीन करना. ठीक है. विश्वास, तो वो यानी कि ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी दिखाता है ना ये वर्ड, तो इसको आप यहाँ कॉलम में लिख देंगे. ठीक है. ट्रस्ट को. फिर ट्रू, ये भी सच्चा हुआ, ये भी ऑनेस्ट हुआ ना, तो ये वर्ड भी आप यहाँ ऑनेस्ट में लिख देंगे. फिर लायर, लायर मीन्स झूठा, लायर को आप यहाँ डिसऑनेस्ट में कर देंगे. फिर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जो मतलब जिम्मेदारी ले, उसको भी आप, पॉजिटिव वर्ड हुआ ये भी, तो उसको भी आप ऑनेस्ट में लिख देंगे. फिर चीटिंग, चीटिंग मीन्स बेईमानी, उसको आप डिसऑनेस्ट में कर देंगे. ठीक है. फिर थीफ, थीफ आप जानते हैं चोर, तो उसको भी आप डिसऑनेस्ट में कर देंगे. फिर जेन्युइन, जेन्युइन मतलब एकदम सही, जो एकदम ठीक हो, तो वो भी आपका ऑनेस्ट में आ जाएगा. फिर रिलायबल, रिलायबल मतलब जिस पे भरोसा किया जा सके, वो भी आप ऑनेस्ट में लिख देंगे. फिर अनफेयर, अनफेयर मतलब जो फेयर ना, जो ठीक ना नहीं हो, तो उसको आप डिसऑनेस्ट में कर देंगे. फिर लास्ट वर्ड है स्नीकी. स्नीकी मीन्स बेटा जो पीठ पीछे कोई चीज करना, तो उसको स्नीकी कहते हैं ना, तो वो भी आप डिसऑनेस्ट में कर देंगे. ठीक है. अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं. A very wealthy sultan in Turkey had a room full to its capacity with treasure. ओके. एक टर्की में एक सुल्तान था और उसके पास एक रूम था जो कि पूरा ट्रेजर से, खजाने से पूरा वो कमरा भरा हुआ था. ठीक है. He called for his wazir, the highest officer in the land, to help him find an honest man who will guard the treasure. तो उसने क्या किया, उसने अपने वजीर को बुलाया. वजीर कौन होता है? जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसके कोर्ट में, उसके राज्य में जो सबसे ऊंची पोस्ट पे जो व्यक्ति होता है, उसको उसने बुलाया और उससे कहा कि तुम एक ऐसे आदमी को, एक ऑनेस्ट आदमी की तलाश करो जो मेरे इस ट्रेजर की देखभाल कर सके, रखवाली कर सके. ठीक है. प्रिपेयर अ ग्रेट फीस्ट एट द पैलेस, सेड द वजीर. वजीर ने क्या क्या कहा कि एक फीस्ट की तैयारी कीजिए, मतलब खाना, हम कोई प्रोग्राम कीजिए जिसमें सबको खाना वाना खिलाया जाएगा. ठीक है. एक फीस्ट की तैयारी कीजिए, सेड द वजीर, एंड इनवाइट टू इट एनी पर्सन whom you think could guard the treasure. और उसमें उन सब लोगों को बुलाइए जो आपको लगता हो कि आपके ट्रेजर की रखवाली कर सकते हैं. At the end of the feast, ask your guests to dance. You will see soon which of them are honest men. उसके बाद जब आप उनको खाना पीना, गेस्ट को बुला के जब उनको आप खाना पीना खिला दीजिए, उसके बाद उनसे डांस करने के लिए कहिएगा, तो आपको फिर पता चल जाएगा कि कौन सा उनमें से आदमी ऑनेस्ट है. उसको फिर आप अपने खजाने की रखवाली के लिए रख लीजिएगा. द सुल्तान मेड द अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू रेडी द फीस्ट एंड इनवाइटेड ऑल ऑफ द गेस्ट. तो सुल्तान ने फिर क्या किया, उसने सारी उसकी अरेंजमेंट कर ली फीस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसके बाद सभी जो भी उसको लगता था ठीक ठीक, उन्होंने गेस्ट को निमंत्रण भेज दिया. The guest arrived. They had to walk through a long dark passage in which open sacks of coins were left. तो जब गेस्ट आए तो उनको कहाँ से आना था, एक डार्क पैसेज से, एक मतलब एक अंधेरा गलियारा रास्ता टाइप का था, काफी अंधेरा था उसमें, और उसमें बहुत सारे सैक्स मतलब बोरे, बहुत सारे बोरे, कॉइन से, पैसे से भरे हुए बहुत सारे बोरे रखे हुए थे.
Through the passage, the guest walked into the hall where the Sultan was holding the feast. उसके उस पैसेज से उस गलियारे से गुजर करके जो गेस्ट थे वो उस हॉल में आ गए जहाँ पे ये अपना प्रोग्राम जो जो फीस्ट इसने ऑर्गेनाइज, खाना पीना जहाँ इसने राजा ने सुल्तान ने ऑर्गेनाइज कर रखा था. When every man had arrived, the Sultan rose from his seat. जब सब कोई आ गया तो सुल्तान जो है वो अपनी सीट से खड़ा हुआ. Now my friends, he announced, give me the great pleasure of seeing you dance. उसके बाद सुल्तान ने खड़े होकर कहा कि मुझे बहुत प्लेजर होगा तो अगर आप लोग डांस करेंगे. इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर, उससे मुझे बहुत मजा आएगा. टू सी यू डांस, आपको डांस करते हुए देख के. नो बडी मूव्ड एन इंच, कोई भी एक भी इंच नहीं हिला अपनी जगह से. द गेस्ट बिगैन टू मेक एक्सक्यूजेज एक्सेप्ट फॉर वन मैन. तो जितने भी गेस्ट थे वो कुछ कुछ बहाना बनाने लगे कि हम डांस जैसे नहीं कर सकते, हमें दिक्कत है, इस तरह के कुछ ना कुछ. और जितने भी गेस्ट थे वो सब बहाना बनाने लगे. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर वन मैन, केवल एक आदमी को छोड़ के. ही केम आउट एंड डांस अप एंड डाउन द हॉल. वो आया और वो हॉल में घूम घूम के ऊपर नीचे सब डांस करने लगा. केवल एक आदमी को छोड़, एक आदमी, बाकी सब लोग एक भी इंच हिल तक नहीं हिले. He the honest man, said the वजीर. फिर वजीर ने कहा कि यही वो ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार आदमी, जिसको आप अपने खजाने की रक्षा के लिए रख सकते हैं. The other guests had filled their pockets with coins in the dark passage. उसने क्या कहा कि जितने भी गेस्ट हैं सबने क्या किया है, ऑल अदर गेस्ट, जितने भी और मेहमान थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस डार्क पैसेज में अपनी पॉकेट, अपनी थैली जो भी उनके पास था वो सब कॉइन से भर लिए हैं. इफ दे हैड डांस्ड द कॉइन वुड हैव जिंगल्ड एंड दे वुड हैव बीन कॉट. और अगर वो लोग डांस करते तो जो कॉइन है वो मतलब खनखनाते, उनकी आवाज आती, जिंगल उनमें से आवाज आती ना टकराने की, तो और फिर पता चल जाता कि उन लोगों ने कॉइन चोरी किए हैं और वो पकड़े जाते. ओनली दिस मैन वॉज अनअफ्रेड बिकॉज ही हैड नॉट टच द कॉइन्स. और केवल यही आदमी जो डांस कर रहा है उसी को कोई डर नहीं था क्योंकि उसने कोई भी कॉइन नहीं लिया था, वो ईमानदार था. द गुड वजीर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज एडवाइस एंड द मैन हु डांस्ड वॉज गिवन द जॉब ऑफ गार्डिंग द ट्रेजर. तो जो वजीर था उसने क्योंकि बहुत अच्छी एडवाइस दी थी उसको, जो सुल्तान है उसने रिवार्ड दिया और उस आदमी को जो डांस कर रहा था उसको अपना ट्रेजर को सेफगार्ड करने के लिए, अपने ट्रेजर की रखवाली करने के लिए उसी आदमी को रख लिया. ऑल अदर गेस्ट हु हैड फिल्ड देयर पॉकेट्स विद कॉइन्स वर पनिश्ड. बाकी जो भी मेहमान थे जिन्होंने अपनी पॉकेट वही कॉइन से भर ली थी, चोरी कर लिया था जिन्होंने, उनको पनिशमेंट दी गई. अब इसमें कुछ आपका चैप्टर ओवर हो गया, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है. वजीर आर हाईएस्ट ऑफिशियल इन सब मुस्लिम कंट्री. कुछ मुस्लिम कंट्रीज है जो उनमें जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, जो जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री टाइप जो होता है, उसको वो लोग वजीर बोलते हैं. ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज में. फिर वेल्दी आपको मालूम है रिच. फिर फीस्ट आर सेलिब्रेटरी मील, कुछ सेलिब्रेशन होता है तो उसमें जो खाना दिया जाता है उसको हम लोग फीस्ट बोलते हैं. ठीक है. फिर जिंगल लाइट मेटेलिक रिंगिंग साउंड. तो जिंगल क्या होता है, जो खनखनाने की जो आवाज आती है, मेटल आपस में जब टकराता है तो उसी को हम लोग जिंगल बोलते हैं. ठीक है. तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग लर्न कर लीजिएगा. फिर है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब क्वेश्चन आंसर आपके आ गए, एक्सरसाइज आ गई. व्हाई डिड द सुल्तान थ्रू अ फीस्ट. सुल्तान ने वो जो फीस्ट है, वो प्रोग्राम है, वो क्यों ऑर्गेनाइज किया था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सुल्तान थ्रू अ फीस्ट एज पर द एडवाइस ऑफ हिज वजीर who was helping the sultan to find an honest man. तो सुल्तान ने वो फीस्ट क्यों ऑर्गेनाइज की थी, वो सुल्तान ने वो फीस्ट इसलिए ऑर्गेनाइज की थी, वो एज पर हिज एडवाइस ऑफ हिज वजीर, ऐसा ही जैसा कि उसके वजीर ने उसको एडवाइस किया था, क्योंकि उसको एक ऑनेस्ट मैन की, एक ईमानदार आदमी की तलाश थी जो उसके खजाने की देखभाल कर सके. फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द वजीर प्लान, कि वजीर जो था उसका प्लान क्या था. तो इसका आंसर हो जाएगा द वजीर प्लान वाज दैट ऑल द डिसऑनेस्ट गेट्स
will steal the coins and then will not dance because of the fear of being exposed. Only honest guest would dance. तो वजीर का क्या प्लान था? वजीर का ये प्लान था कि जितने भी जो गेस्ट जिन्होंने भी पैसा चुरा लिया होगा वो लोग डांस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, उनका पता चल जाएगा, उनका भेद खुल जाएगा। केवल वही लोग गेस्ट डांस करेंगे जो कि ईमानदार होंगे, जिन्होंने पैसा नहीं चुराया था। तो यही वजीर का जो था वो प्लान था। फिर इसमें आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिड वजीर प्लान वर्क? जो वजीर का जो प्लान था वो कामयाब रहा, उसने काम किया कि नहीं? तो उसका आंसर हो जाएगा यस, द वजीर प्लान वर्क and the sultan was able to find an honest man to safeguard his treasure. तो उसका आंसर हो जाएगा हाँ, वजीर का प्लान वर्क किया, कामयाब रहा, और जो सुल्तान है वो एक ऑनेस्ट आदमी की तलाश में सफल रहा जो कि उसके ट्रेजर की देखभाल कर सकता था। फिर हम आते हैं बी एक्सरसाइज में। बी एक्सरसाइज है आपका, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, पुट द नंबर इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो जैसी जैसे आपकी स्टोरी इसमें हुई है उस हिसाब से, जो मतलब स्टोरी जो पार्ट पहले आया उसको आप नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है? ऐसे करके आप उसकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है? तो इसमें फर्स्ट है, इसमें जो स्टेटमेंट है आपके वो टोटल 8 स्टेटमेंट है। सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन वर इन द पैसेज। फिर सेकंड है, guest arrived for the feast. फिर after walking through the dark passage they arrived in the dining hall. फिर फोर्थ है, सुल्तान asked everyone to dance. फिर फिफ्थ है, everybody ate till they were full, only one man got up to dance. फिर सेवेंथ है, वजीर announced who the honest man was. एंड एट्थ है, nobody moved an inch. तो उसमें स्टोरी में जो स्टेटमेंट पहले आया है उसको उस हिसाब से आपको नंबरिंग करना है, ठीक है? तो इसमें बेटा जो सबसे पहले आ जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, गेस्ट अराइव्ड फॉर द फीस्ट। गेस्ट जो है वो फीस्ट के लिए अराइव हुए, ठीक है? ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, इसे नंबर 1 कर दीजिएगा। जो सेकंड वाला है आपका वो नंबर 1 पे आ जाएगा, ठीक है? उसमें नंबर 1 डाल दीजिएगा, ठीक? फिर जो आपका ये वाला है, आफ्टर वॉकिंग थ्रू द डार्क पैसेज दे अराइव्ड इन द डाइनिंग हॉल, ठीक है? ये जो थर्ड वाला है इसके आगे आप ये नंबर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है? फिर हाँ, फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट वाला सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इन द पैसेज, वहां पे क्या था, पैसे भरे बोरे थे ना पैसेज में, तो सैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन वर इन द पैसेज ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है? इसी पे आप नंबर 3 डाल दीजिएगा फर्स्ट वाले पे। फिर आपका फोर्थ है ये वाला आ जाएगा। फिफ्थ वन, एवरीबडी एट टिल दे वर फुल, सबने अपने पेट भर के खाना खाया, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका, इसके आगे आप 4 नंबर डाल देंगे, ठीक है? फिर है आपका फिफ्थ वाला कौन सा? हाँ, फिर इसमें जो फोर्थ वाला है आपका, सुल्तान आस्क्ड एवरीबडी टू डांस, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका 5th नंबर, इस पे आप आगे 5 नंबर डाल दीजिएगा। सुल्तान आस्क्ड एवरीबडी टू डांस, ये आपका नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है? फिर आपका 6th हो जाएगा, लास्ट वाला जो इसमें है, नोबडी मूव्ड एन इंच, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, नोबडी मूव्ड एन इंच, ये आपका कौन सा हो जाएगा? इस पे आप नंबर 6 डाल दीजिएगा, ठीक है? फिर आपका फिर आपका जो ये 6 वाला है, ओनली वन मैन गॉट अप टू डांस, केवल एक आदमी डांस करने के लिए खड़ा हुआ, ये आपका नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है? ये जो यहाँ पे 6 है उसके आगे आप नंबर 7 डाल दीजिएगा, ठीक है? फिर आपका वजीर अनाउंस्ड हु द ऑनेस्ट मैन वाज, ये जो आपका 7th है उसके आगे आप नंबर 8 डाल देंगे, ये लास्ट वन हो जाएगा, नंबर 8 डाल दीजिएगा इसके, वजीर अनाउंस्ड हु द ऑनेस्ट मैन वाज, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं आपके एक्सरसाइज सी पे, रीड दीज वर्ड्स अलाउड। तो इसमें ये कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में से ही लिए गए हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? सुल्तान, सुल्तान जो मुस्लिम कंट्री का जो किंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुल्तान, ठीक है? सुल्तान। फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट किसे कहते हैं? इंतजाम को, ठीक है? अरेंजमेंट। फिर पैसेज, पैसेज वही गलियारा पतले, हाँ ठीक है? फिर अनअफ्रेड, अनअफ्रेड जिसको मतलब कोई डर नहीं था। फिर एडवाइस, एडवाइस मतलब परामर्श या सलाह जिसे हम बोलते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार।
प्लेजर, प्लेजर मतलब जो मजा आना, ठीक है। फिर पनिश, पनिश मतलब किसी को सजा देना, पनिश करना। फिर अनाउंस, अनाउंस मतलब किसी चीज की घोषणा करना, अनाउंसमेंट ना, अनाउंस। तो ये वर्ड्स जो है बेटा ये आप अपने ये जब आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में तो साथ में न्यू वर्ड्स करके ये वर्ड्स लिख लीजिएगा और सबकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्रामर फन। स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच रीअफर्म्स और निग्लेक्ट्स अ फैक्ट स्लैश स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, वो इट इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट विच रीअफर्म, जो कि फिर से वो भरोसा दिलाता है या उसको पक्का करता है, अ फैक्ट स्लैश किसी फैक्ट को पक्का करता है, ठीक है। वो हम इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, जो अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड घूमती है। फिर आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस पसंद नहीं है। अ क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, इट पोजेस अ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, वो किसी से किसी कुछ आंसर डिमांड करता है, उसको हम लोग क्वेश्चन कहते हैं। वो किसी से कुछ आंसर चाहता है, ठीक है। इट पोजेस अ क्वेश्चन, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। और वो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आपका होता है वो कैसे एंड होता है, वो स्टार्ट होता है कैपिटल, आपका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो कैपिटल, उस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और एंड कैसे होता है, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, ठीक है। एंड यूजली स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ड्स, और अक्सर करके वो हेल्पिंग वर्ड, जैसे हेल्पिंग वर्ड आपको कौन सा है, इज, एम, आर, इनसे स्टार्ट होता है, वाज, वर, और वर्ड्स लाइक हु, व्हाट, हुम, व्हेन, या फिर इन वर्ड से स्टार्ट होता है, हु, कौन, व्हाट, क्या, ठीक है, हैं, हुम, किसको, व्हेन, कब। तो इन सब वर्डों से अक्सर करके जो आपका क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, हु इज टेलिंग, सॉरी, हु इज कॉलिंग एट दिस आवर, कौन इस समय कॉल कर रहा है, हु इज कॉलिंग एट दिस आवर। तो ये आपका हु से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर इज दैट गोइंग टू हर्ट, क्या इससे चोट लगेगी। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके क्वेश्चन है। फिर थर्ड है आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो। तो ये सब आपके क्या है, ये सब देखिए आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं। ये सब क्वेश्चन होते, ये सब आपके क्वेश्चन कहलाते हैं, जो कि किसी दूसरे से कुछ आंसर डिमांड करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे, टिक द सेंटेंस एंड क्रॉस दोज विच आर नॉट। तो इसमें कुछ आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से सेंटेंस है और कौन से सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस आप जानते हैं बेटा कि सेंटेंस वो होते हैं जो कि एक कैपिटल लेटर से फर्स्ट वर्ड, जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है, और एंड वो कैसे होते हैं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क से वो एंड होंगे, और उनका एक कंप्लीट सेंस निकले, उसका उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकले, उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मीनिंग निकले, तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए इज रनिंग, इज रनिंग, तो ये देखिए ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो और इसका कुछ मतलब नहीं है इज रनिंग, तो ये इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, तो उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। फिर मोहित इज ईटिंग एन एप्पल, मोहित एक एप्पल खा रहा है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी हो रहा है, और इस सेंटेंस का कुछ अर्थ भी है, मोहित, इसका एक सेंस भी है कि जो मोहित है वो एक एप्पल खा रहा है, और फुल स्टॉप से ये एंड भी हो रहा है, तो इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसके आगे आप बॉक्स में आप टिक कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड है इज कॉलिंग हु, इसका भी कोई मीनिंग नहीं हुआ, इज कॉलिंग हु, ठीक है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, अब ये भी देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वर्ड फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट टी कैपिटल है, एंड आपका फुल स्टॉप से हो रहा है, और इस पूरे इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक मीनिंग है कि जो कैट है वो, सॉरी, जो डॉग है वो कैट के पीछे भागा, तो इसका एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है, तो इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, इसे आप टिक कर देंगे। फिर है आपका फिफ्थ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, ये भी देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, और इस
इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ सेंस निकल रहा है कि हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, तो इसको भी आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब फिर हम आते हैं आपकी ई एक्सरसाइज पे। द सेंटेंस बिलो आर जम्बल्ड। ठीक है, अरेंज देम एंड पंक्चुएट देम विथ अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आगे पीछे कर दिए गए, जम्बल्ड कर दिए गए, उनको आपको ठीक से अरेंज करना है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और एंड किससे करना है, फुल स्टॉप से, या फिर अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, वो कुछ वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसको आप क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। तो फर्स्ट है आपका टुडे विल रेन इट, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका एक्सरसाइज ई है, तो इसका हमने देखिए लिख दिया है विल इट रेन टुडे, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा विल इट रेन टुडे और आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू आपका कैपिटल से स्टार्ट होगा, विल इट रेन टुडे। फिर सेकंड है आपका, सेकंड में देखिए बर्ड कलरफुल एट लुक दैट, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड लुक एट दैट कलरफुल बर्ड, देख उस कलरफुल, उस रंग बिरंगी पक्षी को देखो। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सेंस निकल रहा है। ठीक है, तो लुक एट दैट कलरफुल बर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर आपका थर्ड है गोइंग सनी इट बी टू इज, इसका हमने लिख दिया बेटा इट इज गोइंग टू बी सनी, कि आज सनी होगा, मतलब आज धूप निकलेगा, इट इज गोइंग टू बी सनी। तो इसका भी इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी सेंस निकल रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर फोर्थ है आई इन कम में, इसका क्या हो जाएगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन, एम कैपिटल से आप लिखेंगे, इनके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज एफ पे। राइट कॉन्टेक्शन फॉर द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, इन वर्ड्स का कॉन्टेक्शन लिखना है। कॉन्टेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है कि दो वर्ड को जोड़ करके हम थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। जैसे डिड नॉट लिखा है तो उसको हम लिख देंगे डिडेंट, डू नॉट लिखा है तो उसको हम लिख देंगे डोंट, है, और जैसे डज नॉट लिखा है तो हम लिख देंगे डजेंट। तो उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्शन। कॉन्टेक्शन मतलब सिकोड़ देना। ठीक है, तो इसमें जैसे फर्स्ट देखिए आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, अब इसके डू नॉट हमको इसे फिल करना है, तो डू नॉट का कॉन्टेक्शन क्या हो जाएगा, डोंट। डू नॉट का कॉन्टेक्शन क्या होगा, इसे हम डू नॉट की जगह हम क्या यूज कर देंगे, डोंट। तो आई डू नॉट का भी सेम मीनिंग है, आई डोंट का भी सेम मीनिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे आई डोंट, इस तरीके से लिखते हैं डोंट। आपकी एक्सरसाइज है ये वाली एफ, डोंट, DON के बाद यहाँ पे कॉमा ऊपर की तरफ और T, डोंट। ठीक है, फिर सेकंड है आपका इसी में द टाइम नाउ, व्हाट इज द टाइम नाउ, तो व्हाट इज को आप कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, व्हाट्स, व्हाट इज को लिख देंगे व्हाट्स, तो WHAT फिर एक अपॉस्ट्रोफी फिर S, तो व्हाट्स द टाइम नाउ, तो व्हाट इज को कॉन्टेक्ट करके हमने क्या लिख दिया, व्हाट्स द टाइम नाउ। फिर थर्ड देखें सी डैश लाइक टू ईट पिज्जा, अब इसमें क्या हमको लिखना है, डज नॉट, सी डज नॉट लाइक टू ईट पिज्जा, अब इसमें डज नॉट को हम लोग क्या कर देंगे, डजेंट। ठीक है, DOESN फिर कॉमा T, डजेंट। ठीक है, सी डजेंट लाइक टू ईट पिज्जा। फिर फोर्थ है आपका, हाँ, फिर फोर्थ है अ केक, देयर इज अ केक इन द किचन, अब देयर इज को आप क्या लिख देंगे, देयर्स। ठीक है, तो फोर्थ आपका हो जाएगा ये वाला, हाँ देयर्स, देयर के बाद अपॉस्ट्रोफी S, देयर्स इज द, देयर्स इज अ केक इन द किचन, देयर्स अ केक इन द किचन, देयर्स अ केक इन द किचन। फिर आपका फिफ्थ है वाई डैश यू कमिंग, तो आर नॉट, तो आर नॉट को क्या लिख देंगे हम, आरेंट। ठीक है, कैसे, AREN फिर कॉमा T। ठीक है, ये वाला आपका AREN फिर ऊपर में कॉमा फिर T, आरेंट, वाई आरेंट यू कमिंग टूडे। ओके, तो फिफ्थ वाले में आप लिख देंगे वाई आरेंट यू कमिंग।
फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज जी पे। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ देम। अब देखिए बेटे, यहाँ पे आपको इन ब्लैंक को भरना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो एक ही जैसे साउंड करते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। उनको हम लोग होमोफोन्स भी कहते हैं। जो वर्ड एक ही जैसे साउंड करें, मतलब हम बोलते एक ही तरीके से हैं लेकिन उन वर्ड्स का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे हेयर और हेयर, तो माई फ्रेंड हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर। अब HAIR हेयर क्या हो गया? आपका बाल। और HARE हेयर मतलब होता है आपका खरगोश, ठीक है। तो इसमें माई फ्रेंड हैज ए ब्यूटीफुल क्या आएगा? इसमें बाल वाला हेयर आएगा ना, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? HAIR, माई फ्रेंड हैज लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे HAIR हेयर, ठीक है। फिर सेकंड है आपका दीज आर डेस्क बुक्स नॉट अवर्स। अब यहाँ पे आपको दिया है देयर देयर। अब THEIR देयर मतलब होता है उनकी, उनकी, ठीक है। और THERE देयर का मतलब होता है वहां पे, ठीक है, उनकी और वहां पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? दीज आर, हमको यहाँ पे क्या बोलना है? ये उनकी बुकें हैं, वहां पे तो आने कुछ मतलब नहीं है, ये उनकी बुकें हैं। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? THEIR। तो क्या लिख देंगे? दीज आर THEIR देयर बुक्स नॉट अवर्स, ठीक है। तो सेकंड में आ जाएगा दीज आर देयर बुक्स नॉट अवर्स। फिर थर्ड देखिए, इट इज बेटर टू ईट होल व्हीट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, फ्लोर और FLOUR फ्लोर। तो इसमें FLOOR फ्लोर का मीन होता है जमीन, फर्श, ठीक है। और FLOUR का मीनिंग होता है आटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज बेटर टू ईट होल व्हीट फ्लोर, FLOUR यहाँ पे आप लिख देंगे थर्ड में, ठीक है, यहाँ पे। फिर फोर्थ है द बैड डैश कट द लिटिल प्रिंसेस। अब द बैड के बाद क्या है? यहाँ पे WHICH विच मतलब कौन सा, विच वन इज दिस, ठीक है। और WITCH विच का मीनिंग होता है जो चुड़ैल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, विच। तो इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा? द बैड विच। जो बैड, जो गंदी चुड़ैल थी, उसने लिटिल प्रिंसेस को कर्स किया, उसको कुछ श्राप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? WITCH विच, द बैड विच कर्स द लिटिल प्रिंसेस, ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज H पे। What would have been your strategy to find an honest man for the सुल्तान? तो अभी तो आपने जो वजीर ने एक स्ट्रेटेजी बनाई सुल्तान के लिए, वो फाइंड करने के लिए, एक ऑनेस्ट पर्सन के लिए, टू सेफ गार्ड हिज ट्रेजर। अगर हम आपसे कहें कि आप भी कोई एक स्ट्रेटेजी बनाओ सुल्तान के लिए, एक ऑनेस्ट मैन फाइंड करने के लिए, तो आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? तो ये आपको अपने से बनाना। तो यहाँ पे बेटा हमने एक लिखा है, आई वुड हैव आस्क्ड सुल्तान टू सेंड वन ऑफ हिज ट्रस्टेड कोर्टियर अमंग द गेस्ट, ठीक है। द कोर्टियर वुड देन आस्क द गेस्ट in private if they will give some of the sultan treasure to the courtier in return for the job. The guest who would not agree to courtier offer will get the job. तो अगर हमको ये चांस मिलता कि सुल्तान के लिए एक ऑनेस्ट पर्सन ढूंढना हो उसके ट्रेजर की रखवाली के लिए, तो हम लोग क्या, मैं क्या करता? तो मैं एक कोर्टियर, जो ट्रस्टेड कोर्टियर, जो उनका विश्वास पात्र कोई भी कोर्टियर होता, उससे कहता कि तुम गेस्ट के पास अलग अलग जाओ और सबसे कहो कि अगर तुमको मैं जॉब दिलवा दूंगा तो क्या तुम उस ट्रेजर में से थोड़ा सा ट्रेजर मुझको दे दोगे? तो जो गेस्ट एग्री कर देता उसको हम लोग जॉब नहीं देते, और जो गेस्ट इस चीज के लिए एग्री नहीं होता उसको ही मैं जॉब देता। तो ये मैंने प्लान बनाया, ठीक है। और आप लोगों का क्या आइडिया है? आप लोग क्या कोई दूसरा अगर आपके पास कोई ट्रिक हो जिससे आप सुल्तान के लिए एक ऑनेस्ट पर्सन ढूंढ पाओ, तो वो आप खुद से भी अपना भी बना के कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यही वाला लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है इसमें एक्टिविटी है आपको, वॉच अलादीन
एंड राइट व्हाट यू वुड हैव यू डन इफ यू हैड 3 विशेज। तो अलादीन को 3 विशेज मतलब 3 वरदान मांगने थे ना, 3 विशेज मिले थे। अगर वो आपको 3 विशेज लेने हो तो आप क्या क्या लोगे। तो ये भी आपको खुद से लिखना है। हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया कि आपका आई वाला है, माई 3 विशेज वुड बी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू हैव अ बिग कार, मेरी जो विशेज होंगी मैं एक बड़ी सी कार लेना चाहूंगा। फिर सेकंड है आई वुड लाइक टू बिकम अ फेमस क्रिकेटर, मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहूंगा। और थर्ड विश मेरी होगी आई वुड लाइक टू हैव द गैजेट ऑफ डोरेमोन, और मुझे जो डोरेमोन के पास जो गैजेट है वो लेना चाहूंगा मैं। मेरी ये 3 विशेज होंगी। तो आपकी अगर कुछ और विशेज होंगी तो वो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, अदरवाइज यही वाली लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। ठीक है, इनमें जो ये डिफिकल्ट वर्ड्स हमने बताए थे वो अपने जब आप फेयर कॉपी में ये वर्क कीजिएगा उसके बाद वो डिफिकल्ट वर्ड जरूर लिख लीजिएगा और सबकी स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा। साथ में चैप्टर को करीब 2-3 बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।